हाँ तो बालकों अपना पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब चीज भूल के। आप लोगों की पहली क्लास से मैं बात करता हूँ कि बिल्कुल नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं। परिमाप होता क्या है? परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब उसकी माप लंबाई। तो किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। दोबारा ध्यान दें, किसी भी बंद आकृति की परिमाप की जो डेफिनेशन है ना, वो ये परिमाप क्या होता है? किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ध्यान सुने, किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो बालकों में हमेशा एक चीज कहता हूं कि बालक मेरे से पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े, तो मैं एक चीज कहता हूं अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, ठीक है? और धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कहता मैं एक साथ दो साथ, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं। क्लास लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम मोर देन एनफ है, टाइम बहुत है, चीजें सीखने के लिए बहुत है, लेकिन टाइम इतना ज्यादा है कि हम धीरे धीरे भी सीखेंगे ना, धीरे धीरे चलेंगे तो सारी चीज कर पाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए कुछ फार्मूले लिखा है, उन्हीं से रिलेटेड के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? एनसीईआरटी की बुक में भी है कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस क्या क्या है, कैसे करने हैं, ठीक है? चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज हमेशा मेरे मोबाइल में आती है, आपके पास भी है। जिन लोगों के पास मोबाइल है बेटा, एनसीईआरटी की बुक्स का आपका एक ऐप है, वो डाउनलोड करें। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ जो भी बच्चे हैं छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बेटा स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कई एग्जाम होते हैं, एनटीएससी हो गई, ठीक है? तो इन एग्जामों को, एनटीएससी के मेन एग्जाम है, नेशनल टैलेंट सर्च, तो इन एग्जामों को आप दिया करो, इनके लास्ट ईयर के पेपर देखा करो, उन्हें सॉल्व करा करो। क्यों? क्योंकि अभी से इन्हें सॉल्व करेंगे ना, तो आगे जाके आप उस कॉम्पिटिटिव माहौल में तैयार होंगे। कहते हैं ना हमेशा कि सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड का बालक आपके स्टेट बोर्ड के बालक से हमेशा बेटर होता है। बेटर क्या होता है? तो माहौल वैसा मिला होता है, वो उस चीज की तैयारी करता है। हम क्या करते हैं, हमने 3 पेज में चैप्टर पढ़ लिया और अपने आप को हमने मान लिया कि हम इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी कीजिए, सारी चीज से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे साथ रहेंगे, बहुत फायदे रहेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल इतना इजी, जिससे कुछ नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं, कुछ आकृति दी है उसमें लिख रहा हूं, निम्न त्रिभुजों के, मैं कितने जी से बात करें, शायद तीसरी चौथी के लेवल के क्वेश्चन है। निम्न त्रिभुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए, इतना एक इजी सा क्वेश्चन लिखा है। अब देखो त्रिभुज है, त्रिभुज हमने दो आधार पर बांटे थे, लेकिन मैंने क्या किया, परिमाप किसका होता है? भुजाओं का। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है? इक्विलैटराइज, चलो सॉरी हिंदी में बताना है आपको, तो समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। क्लियर है? तो देखो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 होती है, तीनों बराबर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या आता है? 3 गुणा भुजा। अब देखो एक क्वेश्चन आया, एक त्रिभुज का परिमाप निकालना है जिसकी आपको भुजाएं दी है, मैंने लिख दिया, एक दिए 3, देखो ये बना दिया। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं तो देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा 3 4 5 है तो समकोण ही बनेगा, ठीक है? जो छोटे बच्चे उनके लिए समझने वाली बात नहीं है। बताया कि निम्न त्रिभुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया है जिसकी 3 भुजाएं कितनी की? एक 3 की, एक 4 की, एक 5 की। तो बेटा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिख के, क्या सॉरी त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। तो कितनी भुजाएं? 4 प्लस 5 प्लस 3, कितना आएगा बेटा? 4 5 9 और 3 12 सेंटीमीटर। बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कुछ भी दे सकते हैं, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब भैया समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखो, समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसके परिमाप के लिए सूत्र आता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप
राइटिंग का इशू रहता है मेरे साथ, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सूत्र 3 गुणा भुजा। क्योंकि सम का मतलब समान, तो कितनी भुजाएं हैं? 3। और लिखाया हुआ है, मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई है और होमवर्क भी दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखना है, आपको उसको करना है। भुजा कितनी बताई अभी अभी? 9। तो 9 किया कितना होगा बेटा? 27 सेंटीमीटर। तो आपका कितना आ गया? 27। एक तीसरा मैंने मेरे मन से ले लिया, ठीक है। तीसरा क्या करें? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बन गया त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है, अजीब सा बना है। ये लो बेटा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब मैंने कहा ये मान लिया मैंने 7.5 7.5 और ये मान ली 8 की। 7.5 7.5 और 8 की। तो क्या होगा भाग को? आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर सभी भुजाओं का योग 7.5 प्लस 7.5 प्लस 8। अब सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें और एक चीज विशेष रूप से ध्यान दें। 7.5 क्या होता है? 7.5। क्या होता है बेटा? 7.5। 7.5 क्या होता है? 7.5। तो 7.5 और 7.5 कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं बेटा? 7.5 और 7.5 कितने होते हैं? 15। 15 में 8 जोड़े तो कितने आए? 23। कितना है बात को? 23। तो 23 सेंटीमीटर। यहां तक किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो, बालिका को दिक्कत हो, पूछ सकता है। उस चीज के लिए हम बात कर रहे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपको बताना जा रहा है, क्वेश्चन आया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10, 14 एवं 15 है। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी हैं आपको 10, 14, 15। त्रिभुज है, त्रिभुज के परिमाप क्या होगा? वो कोई भी परिमाप हो यार, तुम्हारे लिए एक ही सूत्र है ना, एवरग्रीन। इतना काय को पढ़ना है, सिंपल सा है। क्या होता है सूत्र? सभी भुजाओं का योग। कितनी भुजाएं? 3। जोड़ दो 10, 14, 15। 14 और 15 हो गए 29 और 10 39 सेंटीमीटर। अब बेटा अब तक थे आप जोन सी भी क्लास में थे, जहां से भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, जब तक आपने पढ़ा चलो रट लिया है, कुछ भी करा, लेकिन अब रटने से काम नहीं, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या कहता है? वो ये रहा, ठीक है ना बालको? कंसेप्ट की बात है कि कंसेप्ट में क्या बोला है और कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी हो? 8। बेटा क्या है? समचतुर्भुज। क्या दिया बेटा आपको? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का परिमाप। अब बात तो समचतुर्भुज क्या होता है? सट का मतलब 6। सट का मतलब 6। कितनी भुजा होंगी? 6 गुणा भुजा। अब जो भी क्वेश्चन में भुजा दे रखी है 6 का 6 भुजा माना मैंने लिख दी 18। बेटा कितना आएगा? 18 × 108 सेंटीमीटर। कोई परेशानी हो बिल्कुल बोल सकते हैं। कल हालांकि मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और लेकिन फिर भी मैं एक बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा के आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। अब देखो एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 है। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया। देखो क्या दे रहा है आपको? वर्ग का परिमाप दे रखा है। अब ध्यान क्या दे रखा है? वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है आपको? 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछिए आपसे भुजा। आपने कहा कोई बात नहीं सर, भुजा पूछिए। तो बाल को एक चीज बिल्कुल गारंटी है जो आपको याद रखनी है कि जो चीज दे रखी है सूत्र उसी का लगेगा। वर्ग की क्या होती है? अब देखो एक चीज है, एक परिभाषा सही करना जो आपने 5 जो भी क्लास में पढ़ी है। वर्ग होता है क्या है?
ये परिभाषा नहीं होती कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाता है। गलत है। क्यों गलत है? कि भैया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो तो समचतुर्भुज होता है। ये ठीक है, इसकी तो चारों भुजाएं बराबर है, तो इसे आप वर्ग बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या फर्क होता है देखने में पता चलता है। देखो ये क्या है आपका वर्ग, ठीक है, इसमें लात मार दी तो टिल्ट हो गया, हल्का सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो इसका कोण चेंज हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, वर्ग की कंडीशन है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ध्यान रखना। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके लिए तीन कंडीशन है, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो बेटे इसे बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी होती है विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, तो वो अभी आपके काम का है नहीं। जब आप बिल्कुल होंगे तो बताएंगे आपको, जब ज्योमेट्री चालू करेंगे। पर अभी यहाँ ध्यान दो, मैंने आपसे क्या कहा कि इन चीजों को भूल के, कि इन चीजों को भूलो। क्या दे रखा है आपको? वर्ग का परिमाप। तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, जो चीज दे रखी है सूत्र उसी का लगेगा। क्या दे रखा? वर्ग का परिमाप, तो सूत्र भी वर्ग के परिमाप का लगेगा। क्या होता है वर्ग का परिमाप? 4 गुणा भुजा। और क्या दे रखा है बराबर में परिमाप की जगह? 20। कितना दे रखा है? 20। अब देखो ये 4 गुणा में पक्षांतर में भाग में चला जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आएगा? 20 बटे 4 बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना आया भाग को? 5 सेंटीमीटर। तो एक चीज ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखने की बात है? कि जो चीज दे रखी है सूत्र उसी का लगेगा। इसके अलावा देखते हैं, अब देखो बिल्कुल सीख जाएंगे, ये लास्ट क्लास में भी कराए हुए हैं। और मेन चीज क्या याद रखनी है, जो मैंने डब्बे में बंद कर रखी है, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। और दूसरी क्या बताइए? जब भी एक आकृति दूसरी आकृति में चेंज होगी तो क्या चेंज नहीं होगा? आपका परिमाप चेंज नहीं होगा। ध्यान है ना इन चीजों का। आगे देखते हैं, नए क्वेश्चन पे आए। जब नए क्वेश्चन पे गया पढ़ते हुए हम बात करते हैं। नए क्वेश्चन में कहा कि सर एक धागे का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, उसकी प्रत्येक। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एज्यूम करो कि एक धागे का टुकड़ा है कितने सेंटीमीटर का? 30 सेंटीमीटर का। अब बाल को अपन खेलते हैं, वैसे क्वेश्चन है कि अपने पास एक बड़ा सा धागा है 30 सेंटीमीटर का, उससे अलग अलग आकृति बना दी है। अब आकृति समझ रहे हो? कई धागे को अपन ने यूं करके चौकोर बना दिया, कई बार गोला बना दिया, करते हैं ना अपने पास। कई बार तार मिल जाता है, जैसे मान लो तार होता है ना, तार को कई बार आप मोड़ देते हो यूं बैठे बैठे, कई बार गोला बना देते हो, कई बार क्या बना देते हो। तो सेम कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा? आकृति चेंज होगी क्या? बिल्कुल आकृति चेंज होगी, लेकिन परिमाप चेंज नहीं होगा। 1 सेट ओके। हाँ, तो 30 सेंटीमीटर का है। अब इससे क्या करें? इससे आकृति चेंज करिए। तो मैं हमेशा कह रहा हूं कुछ भी चेंज करने पे क्या चेंज नहीं होगा? परिमाप अपरिवर्तित रहेगा। क्या है? परिवर्तित रहेगा। परिमाप अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर इसको आपने वर्ग में चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया? वर्ग में परिवर्तित कर दिया, तो जो 30 सेंटीमीटर है किसके बराबर मानना है आपको? वर्ग के परिमाप के बराबर। सूत्र लगाना है। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। 4 गुणा में इधर जाके कितना चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 30 बटे 4। 4 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28। 2 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 20। 4 पंजे 20। कितना आंसर आया आपका? 7.5 सेंटीमीटर। अगर कहा जाए कि इसे समबाहु त्रिभुज में चेंज करना है तो भैया क्या लिख देंगे?
त्रिभुज का परिमाप क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप? कितना है? 30, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना परिमाप चेंज नहीं होता। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लिखो, 3 गुणा भुजा बराबर 30। 3 गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, भुजा बराबर 30/3 बराबर 10 सेंटीमीटर। किसी बालक को आपत्ति हो तो पूछ सकता है। सॉरी, वैसे पूछोगे कैसे, तुम तो कैमरे के उस साइड हो, कोई बात नहीं। नए क्वेश्चन में अगले टाइप का बता रहा हूं, ये है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि एक त्रिभुज दे रखा है। तो बेटा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। अब हमें एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, दोबारा सुनिए। एक हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 12, 14 और तीसरी भुजा नहीं दे रखी। तो जो अननोन होती है उसे क्या मानते हैं हम? x। और इस त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है इसने 36 सेंटीमीटर। बार एक चीज दोबारा सुनिए, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको दिक्कत है, तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। परिमाप क्या होता है? परिमाप सभी भुजाओं का योग। परिमाप सभी भुजाओं का योग। योग का मतलब जोड़। एक भुजा 12 की, एक भुजा 14 की, एक भुजा में पता नहीं है, और उन सबका टोटल किसके बराबर है? 36 का। और बेटा जो चीज पता नहीं होती उससे हम x मानते हैं। नाम सुना है एक्स रे का? एक्स रे। ये एक्स जब बनी थी ना, उसको वैज्ञानिक को भी नहीं पता था कि क्या बन गया, तो उसने नाम लिख दिया एक्स रे। तो सेम कंडीशन है, हमें जब कोई भी चीज अननोन होती है ना तो उसे एक्स मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो। 12 और 14 कितना हो गया बेटा? 26 प्लस एक्स बराबर 36। क्लियर है? अब देखो ये 26 के आगे कोई निशान नहीं, ये किसका है? प्लस का। किसका बाल को? प्लस का। और उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर 36 माइनस 26 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब बालकों मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया? क्योंकि नंबर तो हम पढ़ते ही आए हैं, कुछ अलग चीज पढ़ें, क्योंकि इन चीजों को धीरे धीरे हम लेवल पे लेके जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे, कुछ अच्छे बच्चे जिनकी समझ में आएगा, अभी हम आपसे इंटरेक्ट भी नहीं हुए। इंटरेक्ट का मतलब अभी तो हमें पता ही नहीं है आप में से कौन बालक कैसा है, क्या है, अभी हम एक दूसरे को जाने ही नहीं है, समझे ही नहीं है। ठीक है, जब एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, जब आपस की बातें होने लगेंगी, तो एक बात देखना कि आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जैसे मैं बताता हूँ ना कि आप 6ठी क्लास 7वीं क्लास के बाद 9वीं 10वीं क्वेश्चन करते हैं, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर कराते हैं उस चीज को। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपसे? कहां गए? पीडीएफ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार। अब देखो कह रहा है 250 मीटर वर्गाकार भुजा वाला खेत है। खेत है कैसा? वर्गाकार। कैसा खेत है? वर्गाकार। वर्गाकार खेत का की वर्गाकार खेत की भुजा दे रखी है हमें 250 मीटर। कितनी दे रखी है? 250 मीटर। खेत सबने देखा? खेत क्या होता है? खेत की चारों तरफ उसकी हमें लगानी है बाड़ बेड़ फेंसिंग, जो भी करानी है तो उसके कोनों कोनों पे कराते हैं। और जब भी उसके बाहर की बात है, परिमाप है ना, परिका मतलब बाहरी तो होता है चारों ओर, तो हम बाउंड्री हमेशा चारों ओर ही तो करते हैं। जब अब अगर खेत में फसल उगाएंगे तो फसल कहाँ होती है? अंदर। सिंपल सी बात है, देखो दोबारा सुनो। अगर हमें दीवार बनवानी है, क्या बनानी है? दीवार। तो दीवार से सीमा निर्धारण होता है, और सीमा निर्धारण होगा तो निकलेगा परिमाप। और अगर अंदर बात होगी, जैसे हमें बनवाना है
फट से सीमा निर्धारण नहीं होता टाइल से, तो टाइल बिछेंगी तो निकलेगा क्षेत्रफल, दीवार बनेगी तो क्या निकलेगा परिमाप, फसल उगेगी तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल, लेकिन तारबंदी होगी तो क्या निकलेगा परिमाप। तो जरा तारबंदी करानी है तो तारबंदी कराने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको परिमाप। तो सूत्र क्या होगा वर्ग का परिमाप, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है बालको 4 गुणा भुजा, 4 का 4, भुजा कितनी है 250, गुणा करेंगे बालको कितना आएगा आपके पास 1000 मीटर, कितना आया बालको 1000 मीटर। अब कह रहा है कि तार आता है पैसों का, तो ये कितने रुपयों का आ रहा है 20 रुपए मीटर आ रहा है, कितने रुपए मीटर आ रहा है 20 रुपए मीटर। 1 मीटर तार के खर्चे कितना 20 मीटर, और हमें कितना मीटर तार चाहिए 1000 मीटर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 1000 मीटर तार का मूल्य। तो भैया बहनों 1000 मीटर तार, एक तार का वैल्यू कितनी है 20 रुपए, गुणा कर दें 4 जीरो और 2 का 2, कितना आंसर आया आपका 20,000 रुपए। कितने रुपए बैल को 20,000 रुपए। ध्यान रखने की बातें हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो ध्यान दीजिए। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, तो हमने आयत का परिमाप भी आप लोगों को बताया है, वही सारी चीजें हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। ये बोर्ड में क्या हुआ है, कोई परेशानी आई है, कोई बात नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आयताकार खेत की लंबाई, तो लिख देंगे भैया अगले क्वेश्चन में आयताकार खेत की लंबाई कितनी है, किताब में देखो, अब हमारे पास मोबाइल में अवेलेबल है, कितनी दे रखी है भैया इसकी 175 मीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखी है हमें 125 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें 125 मीटर। क्या निकालना भैया इसकी, कोई तारबंदी करनी, तारबंदी करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा परिमाप, और सूत्र लगेगा आयत का परिमाप। खूब लिखाया हुआ सूत्र है, पीडीएफ में दिया हुआ है, होमवर्क पे याद करना भी है। क्या है सूत्र 2 गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, लगाओ तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कोष्टक क्यों लगाया, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी बेटा। 2 का 2, लंबाई 175, चौड़ाई 125, ठीक है बालको। अब 175 में 25 जोड़े 200 और 300 आप गुणा जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 300। कोष्टक का मतलब गुणा, 2 गुणा 300 बराबर कितना है आपके पास 600 मीटर तार की आवश्यकता है। आपको इस आयताकार खेत की तारबंदी करनी है तो कितने मीटर तार की आवश्यकता है 600 मीटर तार की आवश्यकता है। कह रहे तार की कीमत है 12 रुपए प्रति मीटर। 12 रुपए प्रति मीटर मतलब 1 मीटर तार की कीमत कितना है, लिख दूंगा 1 मीटर तार का मूल्य है। अब ये 1 मीटर तार का मूल्य तो इस भैया ने बताया हमें 12 रुपए, लेकिन हमें कितने मीटर तार चाहिए, 1 मीटर से काम थोड़ी चलेगा, हमें कितना मीटर तार चाहिए 600 मीटर। तो क्या लिख देंगे 600
600 कितना आ जाएगा 12 चेन 72 और 2 जीरो की 2 जीरो कितने रुपए आए आपके पास 7200 रुपए आपके पास आपके खर्च हो गए। तार लगाने के लिए वैसे तो महंगा आता है 7200 रुपए में नहीं लगता घर की बात बता रहा हूँ था ना लेकिन फिर भी मान लेते हैं कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट है आपका स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले बल के चारों ओर दौड़ती है। भैया एक लड़की है क्या नाम है स्वीटी क्या नाम है अच्छा तो नाम है मीठा सा स्वीटी। स्वीटी एक बर्गाकार खेत के चारों ओर दौड़ती है तो स्वीटी द्वारा दौड़े गए वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दे रखी है हम लोगों को 75 मीटर कितनी दे रखी है बाल को 75 मीटर। यहां देखते हैं बिल्कुल 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 नहीं सॉरी 75 मीटर की बात को कितना है 75 मीटर। अब खेत के कोनों कोनों पे दौड़ी उसकी बाउंड्री पे दौड़ी उसकी सीमा निर्धारण पे दौड़ी अंदर तो कोई खेत में घुसने नहीं देता भगा देते हैं तो इस कंडीशन में क्या निकालेगा परिमाप। तो परिमाप किसके बराबर होगा दौड़ी की लंबाई के बराबर लिख सकते हैं हम वर्ग का परिमाप किसके बराबर है स्वीटी द्वारा दौड़ी गई दूरी किसके बराबर है स्वीटी द्वारा दौड़ी गई या तय की गई दूरी है तय की गई दूरी के बराबर है क्या वर्ग का परिमाप। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही तो दोबारा सुनो तो वर्ग का परिमाप है वो किसके बराबर है स्वीटी ने जो एक चक्कर लगाया है तो भैया वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा 4 का 4 भुजा कितनी है 75 4 को 75 से गुणा करो कितना आएगा 0 4 7 28 और 2 30 कितना मीटर आया बेटा 300 मीटर। इसका मतलब स्वीटी ने कितनी दूरी तय करी है 300 मीटर। यहाँ किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोल सकता है। दोबारा देखें स्वीटी कैसे खेत में दौड़ रही है वर्गाकार खेत में दौड़ रही है तो क्या है उसका परिमाप निकाला हमने परिमाप किसके बराबर हो गया दौड़ी गई दूरी के बराबर। तो दौड़ी गई दूरी कितनी आई आपकी कितनी दूरी के बराबर है 300 मीटर दूरी के बराबर है। अब एक दूसरे जिसने कंपैरिजन करा वो कौन है बुलबुल कौन है बेटा बुलबुल कहां दौड़ी है आयताकार खेत पे बिल्कुल बुलबुल कौन सा वाला बोला सांड वाला तो नहीं है ना बुलबुल कैसे खेत में दौड़ी है बेटा आयताकार खेत में। तो बुलबुल द्वारा दौड़े गए आयताकार ज्यादा क्वेश्चन करा देना आज आप लोगों के हिसाब से कोई बात नहीं आयताकार खेत अगली बार ध्यान रखेंगे धीरे धीरे कराएंगे। हालांकि किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बिल्कुल संबंधित इंचार्ज से संपर्क कर सकता है मेरे को बता सकता है और धीरे करेंगे हम कोशिश करेंगे। तो भैया आपकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 60 मीटर। देखो पेन ने भी चलना बंद कर दिया अब तो ठीक है। और लंबाई के बाद चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको चौड़ाई दे रखी है 45 मीटर। लाइन तो वही रहेगी अब मेरे को भी आलस आ रहा था मैं भी लिखना नहीं चाहता क्या लाइन रहेगी कि जो आयत का परिमाप है वो बुलबुल द्वारा दौड़ी गई दूरी के बराबर होगा। जो लाइन लिखी है ना ये कैसी दूरी थी इसकी तो वर्ग की और कौन ने तय करी थी स्वीटी ने। यहाँ दूरी कैसी है आयताकार और तय कौन कर रही है बुलबुल। तो क्या लिख देंगे बुलबुल द्वारा तय की दूरी किसके बराबर है आयत के परिमाप के बराबर है। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का परिमाप 2 गुणा तो गुणा लगाओ तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है लंबाई प्लस चौड़ाई 2 का 2 कोष्टक का कोष्टक लंबाई की जगह 60
चौड़ाई की जगह 45 लिख दिया। जोड़ो बेटा, 2 का 2 कोष्टक का मतलब गुणा 60 और 45 होते हैं 105। कितना होता है बेटा 105। 105 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 210 मीटर। अब देखो बुलबुल कितना दौड़ी 210, ये कितना दौड़ी 300। क्या पूछा है कौन ने अधिक दूरी तय की, तो दिख रहा है सबको 210 और 300 में कौन बड़ा है 300 बड़ा है, तो अधिक दूरी कौन ने तय की स्वीटी ने अधिक दूरी तय की। लास्ट लाइन में लिख सकते हैं अतः स्वीटी द्वारा अधिक दूरी तय की गई। एक लास्ट लाइन में होती है कितनी अधिक दूरी तय की, कितनी अधिक आ गया तो 300 में से 210 घटा देंगे कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है आगे पढ़ने वाले